नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट सीक्रेट्स। बात करेंगे अदानी शेयर्स की, अदानी इंटरप्राइजेस। बहुत सारे लोगों की अपने ग्रुप में क्वेरी है कि अदानी का शेयर्स अभी बहुत गिर चुका है और अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस में है, तो क्या हम उसको बाय कर सकते हैं क्या? डेली एक या दो क्वेरीज मुझे आ रही है, तो इसलिए मैं आप सबको एक चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। और ये आप सभी अदानी के शेयर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अदानी इंटरप्राइजेस से ही डिस्कशन करेंगे। जब हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई 24 जनवरी को, तो मुझे लगता है कि अ, उस दिन के बाद अदानी के शेयर्स में कंटिन्यूअस 10%, 20% और 30% का सर्किट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 24 जनवरी को जब रिपोर्ट आया था, तो नेक्स्ट डे ही एक बड़ी कैंडल हमें देखने को मिली और उसने एक बड़ा सपोर्ट ब्रेक किया था। तो बहुत सारे लोगों ने शायद उसी दिन एग्जिट कर दिया होगा, जो भी अ, लोग इस रिपोर्ट के बारे में जानते थे या जिन्होंने 24 तारीख को रिपोर्ट पढ़ा था, क्योंकि 24 तारीख को एक या दो दिन ऐसे मिले थे जब हिडेनबर्ग का रिपोर्ट बहुत लोगों को उस दिन तक पता नहीं था। मैं यहाँ पे कुछ मूविंग एवरेजेस लगाने वाला हूँ। आप ऑब्जर्व कीजिए, ये 750 डेमा का मूविंग एवरेज है, जो कि कोई भी शेयर का एक बढ़िया और इम्पोर्टेंट सपोर्ट कहलाया जाता है। और एक 1250 का मैं एक मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये शेयर 750 डेमा के नीचे आ चुका है, जो कि एक बढ़िया सपोर्ट होता है। 750 डेमा का एवरेज। और आज उसने करंटली 1250 डेमा पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो बहुत सारे लोगों को अभी लग रहा है कि अदानी का शेयर, जिन्होंने इस रैली में अपनी अपॉर्चुनिटी मिस की होगी, उन लोगों को ऐसे लग रहा है कि जैसे ही अभी अदानी का रिवर्सल शुरू होगा, तो यहाँ से वापस वो 3000 या 4000 की लेवल तक इजीली जा पाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ऐसा फॉल आता है किसी भी शेयर के अंदर, तो उसमें मोस्टली वापस वही मोमेंटम मिलना या उसी प्राइस में वो शेयर भागते रहना मुश्किल है। जिन लोगों ने यहाँ पे रैली मिस की है, वही लोग आज यहाँ पे जब गिरावट हो रही थी, किसी लोगों ने यहाँ पे 3000 पे बाय किया होगा, किसी लोगों ने यहाँ पे 2800 में, 2900 में बाय किया होगा, कोई लोगों ने यहाँ पे 2000 में, 1800 में बाय किया होगा। अभी आप यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का जोन देख सकते हो। अगर इस कंसोलिडेशन जोन को हम चैनल में कन्वर्ट करते हैं, तो अभी बहुत दिन तक ऐसा ही एक कंसोलिडेशन का पैटर्न हमें इस जोन में देखने को मिलेगा अदानी के शेयर्स में। इसका बॉटम सिलेक्ट करना इजी होता है किसी भी चैनल का। अपर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हुए आपको ध्यान रखना है कि बड़ा मोमेंटम जहां से मिला है, वहां पे आप लाइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ से हमें बड़ा मोमेंटम मिला था, तो ये चैनल के लिए ऊपर की लाइन हो जाएगी। और अगर हम इसको एक चैनल बना के ड्रॉ करके रखते हैं, तो मेरा मानना है कि इसी चैनल में अभी अदानी का शेयर्स बहुत दिन तक रहने के चांसेस है। बहुत दिन तक मतलब 1 साल भी उसमें निकल सकता है, 2 साल भी निकल सकता है। ऐसा मुझे क्यों लगता है? क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन चालू होगा, उनका प्राइस, बाइंग प्राइस आते ही वो डम करना चालू करेंगे अपने शेयर्स। तो बहुत दिन तक शेयर्स यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है। मैक्सिमम हमें जो भी लेवल अदानी के शेयर्स में मिल सकती है, वो 2000 की है। उसके ऊपर फिलहाल ये शेयर निकलना मुझे नामुमकिन लगता है।
और इस कंसोलिडेशन, और अगर जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ऐसे फॉलिंग शेयर्स में, तो मैंने बहुत बार बोला है कि एक पैटर्न बनना जरूरी है, एक कंसोलिडेशन पैटर्न बनना जरूरी है, प्राइस एक्शन बनना जरूरी है, और उस प्राइस एक्शन का जो टॉप और बॉटम बनेगा, जिस तरफ भी ब्रेकआउट मिलेगा उस तरफ उस शेयर की मूवमेंट होना जरूरी है। यहाँ से अगर शेयर वापस मूवमेंट ऊपर की तरह दिखाने भी लगे तो भी उसमें सेलिंग प्रेशर आने वाला है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, राइज सेल ऑन राइज की जो स्ट्रेटजी रहेगी अब वही इस्तेमाल होगी। जैसे ही थोड़ा बाउंस बैक इस शेयर्स में दिखेगा या अदानी के कोई भी शेयर्स में बाउंस बैक दिखेगा, तो यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया है वो अपने शेयर्स डंप करना चालू करेंगे, और यहाँ पे बहुत दिन तक कंसोलिडेशन जारी रहेगा, क्योंकि जिन्होंने ऊपरी स्तरों पे यहाँ पे बाय किया है उनको ऑलमोस्ट एवरेज करने के लिए अभी इम्पॉसिबल हो गया है। जब थोड़ा बाउंस बैक आएगा तो वो एवरेज करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा एवरेज होने के बाद वापस उसको डंप करेंगे। तो मुझे लगता है कि अदानी के कोई भी शेयर में मुझे नहीं लगता कि अब आप इन्वेस्ट करना अभी मुझे लगता है कि नहीं चाहिए। और अगर आप देखोगे जिनको टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो अदानी ऑलरेडी एक करेक्शन वेव में था। जिनको एलियट वेव थ्योरी का थोड़ा बहुत नॉलेज है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी 5 वेव हो चुके थे। ये फर्स्ट वेव था, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव है, फोर्थ वेव। तो आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव, और फिफ्थ वेव के बाद करेक्शन आना स्वाभाविक था। लेकिन जिस तरह से ये शेयर गिरा है एक्सटर्नल प्रेशर के कारण, तो इसीलिए ये शेयर बहुत फास्ट गिरा है, इसने कहीं भी सपोर्ट नहीं लिया। नॉर्मली ये शेयर्स अपने फर्स्ट या सेकंड सपोर्ट लेवल से ही टर्न हो जाना चाहिए था, लेकिन जो एक्सटर्नल न्यूज इसमें काम कर गई, इसलिए इस अदानी के सभी शेयर्स में इतनी गिरावट है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि अभी फिलहाल कोई भी अदानी के शेयर्स में बाइंग ना करे। बहुत लोगों को लगता है 1000 और 1300 का एक अट्रैक्टिव प्राइस है। तो मैंने जैसे बोला है, अगर आपके पास 1300 रुपया है तो अच्छे शेयर्स में डालने की कोशिश कीजिए। और जो कि मैं हमेशा मानता हूँ, अगर आपका पैसा अच्छी कंपनी में रहेगा तो कहीं नहीं डूबेगा। मैं नहीं जानना चाहता कि अदानी के शेयर्स अच्छे हैं कि नहीं, लेकिन जो भी हमारा फंडामेंटल क्राइटेरिया जो हमने ग्रुप में हमेशा डिस्कस किया है, वो अदानी का कोई भी शेयर्स क्वालिफाई नहीं करता। तो इसलिए मैं कभी भी अदानी के शेयर्स में या कोई भी दूसरे शेयर में जो अपना फंडामेंटल का क्राइटेरिया नहीं फॉलो करता उसको मैं रिकमेंड नहीं करता। और जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले अपने चैनल में भी बताया था कि बेसिक रूल फॉलो कीजिए। फंडामेंटली जो कंपनी स्ट्रांग है, जिस पे कर्जा नहीं है, जिसके शेयर्स प्लेज हुए नहीं है, और जो कंपनी अच्छी डिविडेंड पेइंग है, ऐसे कंपनी में पैसा लगाइए। जो कंपनी ऑलरेडी भाग चुकी है, जो ऑलरेडी एक रेस जो जीत चुकी है, उस रेस के घोड़े पे पैसा नहीं लगाइए। वो घोड़ा ऑलरेडी थक चुका होता है और वो आपका पैसा नहीं बढ़ाएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मुझे लगता है कि आप सबके डाउट्स इससे क्लियर होंगे, और अच्छे शेयर्स में पैसा लगाइए। इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व, टाइटन, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट अच्छे लेवल पे है, तो आप उनमें बाइंग कर सकते हैं। थैंक यू।